हेलो स्टूडेंट, ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको पता है कि हमने ज्योमेट्री की 2-3 क्लास ले ली थी, आज मैं आपको ज्योमेट्री की क्लास कंटिन्यू पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको मीडियन और ऑर्थोसेंटर और एपोलोनियम थ्योरम करवाने की या समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरी बात आप समझने की कोशिश करना। इधर देखो जरा एक बार। मीडियन को पंजाबी विच माधिका भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में या पंजाबी में की बोलते हैं, माधिका भी बोलते हैं। मैनू एक गल दसो, ये मान लो कोई ट्राइएंगल है, इस ट्राइएंगल दे विच ए बी और सी, यहां से मैं माधिका डाल दूं, इस पे क्या डाल दूं? मीडियन। इसको क्या बोलता हूं मैं? मीडियन। मान लो ये क्या है? मीडियन है। मेरी बात समझ आ गई आपको? इतनी बात पता लग गई। अब एक ट्राइएंगल में ये जो मीडियन है ना, यानी कि ये भी पार्ट सेम है, ये भी सेम, यानी कि इस इक्वल डिस्टेंस को क्या करेगी? ये क्या करेगी? डिवाइड करेगी। मैं आपको बोलूं एक मीडियन ये ट्राइएंगल पूरा 32 का है, तो इसको 16 में डिवाइड कर देती है एक मीडियन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि एक मीडियन ट्राइएंगल को 1:1 में डिवाइड करती है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात यह भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई ट्राइएंगल है ए बी और सी, इस पे 3 मीडियन पड़ रही है ऐसे, और इनका रेशो अगर 3:7:2 है, मेरी बात समझ आ गई? तो बेस का रेशो भी यही होगा, 3:7:2। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि कोई ट्राइएंगल का रेशो 3:7:2 है इन मीडियन का ऐसे, तो उनके बेस का रेशो भी क्या हो जाएगा? 3:7:2 हो जाएगा। यही रहता है। मैं आपको अगले पॉइंट पे यह बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, अगर 3 पॉइंट है मीडियन पे, मैं अगर आपको ए, ये बी और ये सी है, वो ए है, वो बी है, मैं देखो इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, पर धीरे धीरे पहले मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप ऑफलाइन तो बैठे नहीं हो, ठीक है? ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो। पता नहीं किस स्टूडेंट का कैसा उसने पहले पढ़ा हुआ है, वो अब बिल्कुल भी भूल गया है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये बताओ, क्या इसको मैं यहां से डाल दूं तो यह मीडियन ही है क्या? बोलो, ए डी, क्या मैं इसको डी लिख सकता हूं? यहां से मैंने एक मीडियन डाली, यहां इस पॉइंट को ई बोल सकता हूं? बोलो। और यहां से मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं? एफ बोल सकता हूं। तो मुझे यह बताओ, ये तीनों जहां पॉइंट मिलेंगे इस जगह, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं सेंट्रोइड। ठीक है जी, सेंट्रोइड। ठीक है, बोलो इतनी बात पता लग गई? क्या बोल सकता हूं इसको मैं? सेंट्रोइड बोलता हूं। मुझे यह बताओ, एक मीडियन सेंट्रोइड को, दूसरा पॉइंट है, देखो ध्यान बात समझना, दूसरा बात समझना, एक मीडियन सेंट्रोइड को किस रेशो में डिवाइड करती है? बोलो, 2:1 में डिवाइड करती है। हमेशा मुझे बताओ किस रेशो में डिवाइड करती है? 2:1 में रेशो डिवाइड करती है। मुझे बात आपकी समझ लग गई? मुझे बताओ, आपको समझ लग गई ना? ठीक है ना? यानी कि अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6, मुझे ये बताओ, क्या मीडियन
सेंट्रोइड को 1/6 रेशो में डिवाइड करेगी क्या? मैंने बोला ना इक्वल में, तो मुझे बताओ क्या ये 1:6 में डिवाइड करेगी ना? वैसे अगर आधी हो जाए, मैंने बोला ना ये देखो इसमें 3 मीडियन है, एक ट्राइंगल को तो किस रेशो में डिवाइड करेगी? 1:6 में। वैसे ये सेंट्रोइड किस रेशो में डिवाइड करती है इसको, सेंट्रोइड इनको मीडियन को 2:1 में। तो इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये बात आप नोट कर लो, ठीक है? तो इसको प्रॉपरली आप लिख भी सकते हो, ठीक है? हां जी, सेंट्रोइड डिवाइड बाय 6 इक्वल पार्ट, ठीक है ना? सेंट्रोइड डिवाइड बाय मीडियन यानी कि 6 इक्वल पार्ट। वैसे इस सेंटर को किस रेशो में डिवाइड करता है? ये 2:1 में। आगे देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, यह बात आप ध्यान रखो। क्या? इधर देखो, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, मुझे ये बताओ इस पॉइंट से ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये मान लो सेंटर क्या है? सी है। मुझे ऐसे बताओ, अगर मैं इसकी वैल्यू तो आपको दे दूं m1, ये दे दूं आपको m2 और ये आपको दे दूं m3, यानी कि मैंने आपको मीडियन दे दिया 4, 6, 7, समझ गए? मीडियन दे दिया। तो मुझे ये बताओ आप एरिया, तो मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या? 4/3 अंडर रूट SM माइनस m1 SM माइनस m2 SM माइनस m3। अब मुझे बताओ SM क्या चीज है? SM है सम ऑफ m1 m2 m3 बटे 2। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी। तो जब कोई मीडियन आपको दिया हो, आपको एरिया पूछे, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, वरना इसको ड्राइव करना पड़ेगा, आपका टाइम बहुत लगेगा। बोलो, इतनी बात पता लग गई सभी को? ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई आप सभी को? आगे चलते हैं, अपने कुछ पॉइंट और करते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं अपोलोनियम थ्योरम। देखो भाई, आगे हम बात करना चाहते हैं अपोलोनी थ्योरम, ठीक है? थ्योरम, मुझे ये बताओ क्या कोई ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, ए बी और सी, ए बी सी, इसको मैं इससे डिवाइड कर, ये यहां से मीडियन डाल दूं, इसको मैं यहां से मीडियन डाल दूं और ये यहां से डाल दूं, इसको बोल दूं डी, इसको बोल दूं ई, इसको बोल दूं एफ। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए, इसकी वैल्यू आपको दे दूं, इन दोनों की वैल्यू दे दूं आपको, जैसे मैं बोलूं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अपोलोनियम थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको ए पॉइंट से ए बी वैल्यू दे दे, ए से सी वैल्यू दे दे, बात को समझो, यहां से क्वेश्चन उठेगा। ये पॉइंट आपको दे दूं मैं, ए बी ये वाला दे दूं, बोलो हां। ये वाला पॉइंट भी आपको दे दूं, ये पूरी एडी मीडियन भी दे दूं, ये आपको बोलूं भी ये फाइंड करो, तो मुझे एक बात बताओ, अपोलोनियम थ्योरम क्या है कि मीडियन ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। बोलो भाई, इतनी बात का पता लग गया?
कि ए बी स्क्वायर, अगर बाई चांस मैं यहां पे सेंटर ले लूं, ये वाला ए, ये वैल्यू आपको दे दूं बी ए स्क्वायर, और फिर ये क्या जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसकी मीडियन कौन सी है, ये है ना बी ई वाली, तो 2 टाइम्स ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस, हमेशा देखो ये इधर गया तो वो भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो गया ई ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोल दूं सी ए, तो सी ए कितना है, सी ए स्क्वायर प्लस ये कितना है सी बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ सी एफ का स्क्वायर प्लस ये देखो इधर नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा एफ बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये हमारे पास क्या है, यही एक अपोलोनियम थ्योरम है, बस इसका आपने ध्यान में रखना है। बोलो भाई, ठीक है ना, वो इधर गया वो इधर गया। बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई आपको सभी को, ठीक है ना, बोलो भाई, ठीक है जी। सी एफ सी ई, ठीक है ना, तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। आगे देखो भाई, क्या मैं आगे आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं अब अपने। देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको मैंने 2 मीडियन दे दूं, ऐसे इस ट्राइंगल में 2 मीडियन दे दूं ए बी और सी, ये 2 मीडियन, ये मान लो ये ई है, और ये दोनों जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बोलो, एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ ए बी स्क्वायर बी ए सी स्क्वायर, बोलो यही है ना, बोलो भाई। जैसे मैं आपको बोल दूं, इसकी वैल्यू आपको बता दूं, इसकी वैल्यू आपको बता दूं, ठीक है, तो इसका अब जैसे अब अगर 90 डिग्री से कोई भी करे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। यह बात आपने ध्यान रखनी है। अगर 2 मीडियन 90 डिग्री पे काटे और किसी एक की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आपको ये वाली थ्योरम ध्यान में रखनी है, जो कि ज्योमेट्री की मीडियन पार्ट से है, सेंट्रोइड पार्ट से। बोलो भाई, इतनी बात आपको पता लग गई, बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई। अगर ट्राइंगल, मेरी बात सुनो, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, ये इस तरह से ए बी और सी, और यहां से एक पॉइंट पड़ जाए जिसका नाम है, जैसे कि यहां से एक पॉइंट पड़ जाए जिसको हम बोल देते हैं एम, यहां से एक मीडियन यहां दे दे, किस में, इन राइट एंगल ट्राइंगल में। बोलो भाई, ए से लेके बी एम तक, अगर मैं यहां से पॉइंट कोई और डाल दूं मीडियन, इसको नाम दे दूं एन, तो मेरे को यह बात बताओ आप कि आगे अगर इस मीडियन की लेंथ में पूछूं तो मुझे यह बताओ ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ ए सी स्क्वायर। तो यह बात आपने ध्यान रखनी है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 मीडियन आ जाए तो। बोलो भाई, इतनी बात पता लग गई आपको। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 मीडियन आ जाए तो उन मीडियन का हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, उनका हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। यानी कि ये वैल्यू अगर आपको दे रखी है, इसकी एक वैल्यू आपको देगा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो हमने डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन लगा देना है, जिससे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। बोलो भाई, अगर नोट कर लिया है तो अपने आगे चलते हैं, ठीक है जी। अगला पॉइंट, मुझे ये बताओ, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ध्यान रखना, ऑर्थोसेंटर। मुझे एक बात बताओ, अगर वो ट्राइंगल जिसको माध्यिका बीच में से काटे,
इसको तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन। बोलो, अगर कोई ट्राइंगल में यहां से एल्टीट्यूड पड़ जाए, एल्टीट्यूड बताओ, मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड जहां पड़ता है वहां कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। बोलो, ए, बी और सी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट से, देखो मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करी है, आगे मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं एल्टीट्यूड क्या होता है। एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि ए और डी को ज्वाइन करती है और 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। बोलो, समझ आ गई? और अगर ध्यान रखना है आपको कि ए, बी और सी, अगर यहां से मैं एल्टीट्यूड डालूं, ये वाला एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट को डी बोलूं, यहां से एल्टीट्यूड डालूं तो यहां पर जो पॉइंट है उसको ई बोलूं तो ये 90 डिग्री, यहां से पॉइंट डालूं तो यहां से ये एफ है तो ये कौन सा डिग्री है? ये भी 90 डिग्री है। पर जो इस पॉइंट को इस बार मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को बोलूंगा मैं, कौन सा पॉइंट बोलूंगा? ऑर्थो सेंटर बोलूंगा, जिसको बोलूंगा ऑर्थो सेंटर। मुझे एक बात बताओ, ये इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ओ, अगर मैं आपको बाई चांस ये वाली बात बोल दूं कि ये ट्राइंगल अगर मान लो थीटा है या 30 डिग्री है, तो मुझे ये वाला बताओ क्या होगा? तो बी ओ सी, तो मुझे ये बताओ ये कितना है ट्राइंगल बी ओ सी। तो इसकी वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? ये बात मैं आपको पूछना चाहता हूं। यानी कि ए, यानी कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 180 माइनस ए। तो अगर ये वैल्यू पूछी है तो इसको इधर ले आएंगे तो 30, 130 में तो कितना हो जाएगा? वो 150 हो जाएगा। बाई चांस ये वाली वैल्यू हमें दे देता तो ये कितना हो जाता? ये 150 हो जाता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी कि 180 में से घटा देना है। ओ सी ओ ए, अगर मैं बोलूं सी ओ ए आपको दिया है तो उसमें क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए ओ सी, 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा? एंगल बी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बोलो भाई, ठीक है ना? अगला पॉइंट देखो, इसमें एक अगला पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है। अगर मेरे को एक बात बताओ आप कि अगर कोई ट्राइंगल है और यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, यानी कि ए, बी, सी और डी, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बी डी। ये बी डी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी डी फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी, बोलो भाई, ए बी, बोलो क्या लिखूं मैं इसको आगे? ठीक है ना? ए बी, बी सी डिवाइड बाय ए एंड सी। मैं अगर आपको बोलूं ये अगर 4 है, ये अगर 5 है और ये अगर 10 है तो मुझे ये बताओ कितना हो जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, तो ये ए बी कितना है? 5 गुणा 4 20, 20 हो गया बटे 10, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2। यही हमारा क्या है? हमारा आंसर है। एक एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने आज आपको क्या बताया, क्या समझाया, वो आप देखिए। कुछ मैंने आपको अपोलोनियम थ्योरम बताई, ठीक है? उसके पहले मैंने आपको मीडियन बताया, 2:1 में डिवाइड करता है। अगर वो 6 पार्ट में डिवाइड करें उसको तो उसका रेशो 1:6 होता है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन के लिए आपको अगर मीडियन दे के एरिया पूछे तो 4/3 अंडर रूट SM, SM-1, SM-2, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। नोट्स बनाते हुए चले, क्वेश्चन में हमें जरूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब एक बार आपको सर्किल करवाऊँगा। सर्किल के बाद में आपको एक प्रॉपर मैराथन क्लास लगा देंगे जिसमें आपको 100 के करीब क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं, इस चैनल को लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।